अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल और मैं हूं हकीम हाफिज़ अब्दुल समद। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है शुगर के बारे में, ज़ियाबतीस के बारे में। तो शुगर के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप मेरे चैनल को जो है वो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपके करीब में किसी को शुगर है तो उसको लाजमी शेयर करें, इंशाल्लाह उसको इससे फ़ायदा होगा। अच्छा जी, तो शुगर के बारे में गुफ्तगू करने से पहले शुगर का जिस उससे ताल्लुक़ है, पहले उसके बारे में जो है वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। जब किसी मरीज़ को शुगर होती है तो उसके सामने एक ऑर्गन का नाम आता है, अक्सर उसका नाम आता है लबलबा। तो पेंक्रियास इसको बोलते हैं। तो अब लबलबे के बारे में पहले जो है वो थोड़ा सा वो समझ लें कि लबलबा क्या है। लबलबा भी एक ग्लैंड है, एक गुदूद है। जिस तरह जिसम में बाकी गुदूद हैं वो इसी तरह एक ग्लैंड है लबलबा भी। और ये जो आपका स्टोमिक होता है, जो मैदा होता है, इसकी ज़ेरी सतह, जो निचली सतह है, उसकी बैक साइड पे ये लगा होता है लबलबा। बेसिकली इसका काम क्या है लबलबे का, तो पहले इसको समझ लें ताकि हमें शुगर को समझने में फिर आसानी होगी। मैं इसमें आपको शुगर होती क्या है वो बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसका इलाज बताएंगे। पहली जो अब वीडियो है इसमें मैं शुगर होती क्या है वो बताऊंगा और उसके असबाब बताऊंगा कि वो किस उसकी वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं। अच्छा, जो लबलबा है, लबलबे का बेसिकली काम ये है, जिस तरह जिस्म में अल्लाह ताला ने तमाम ऑर्गन्स लगाए हैं, तमाम जितने भी उज़्व लगाए हैं, सबका कोई ना कोई काम है। दिमाग है वो सारे जिस्म को कंट्रोल करता है आपकी हराम मगज़ के थ्रू, ठीक है। आपका दिल है वो पंप का काम करता है, सारे जिस्म में जो है वो शरियाने, रगें, वरीदें जितनी भी हैं उसमें खून सप्लाई करता है, ठीक है। गुर्दे जो हैं वो जहर साफ़ करते हैं, खून के अंदर से केमिकल साफ़ करते हैं। तो इसी तरह हर उसका जिस तरह काम है, तो इसी तरीके से लबलबे का भी काम है और उसका लबलबे का काम है इंसुलिन पैदा करना। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन वो मटेरियल है कि जिसम में आपके कोई भी तोड़ फोड़ हो, कोई भी टूट फूट हो, तो जब टूट फूट होती है, कोई ज़ख़म लगता है, कोई कट लगता है, तो आप डॉक्टर या हकीम के पास ना भी जाएं तो उसके ऊपर जो है वो भरना शुरू हो जाता है और उस पर खुरंड आना शुरू होता है और वो भर जाता है। अब चूँकि जो शुगर के मरीज़ हैं उनका लबलबा डिस्टर्ब हुआ होता है, इंसुलिन जो है वो उसकी मिकदार पैदा होना कम हुई भी होती है, तो इसी वजह से उनके जो ज़ख़म होते हैं वो भी जो है वो सही नहीं हो पाते। वजह उसकी यही है कि उनका लबलबा डिस्टर्ब हुआ होता है। तो एनीवे, अच्छा सॉरी, हर उसका कोई ना कोई ख़ाम मटेरियल भी है। ख़ाम मटेरियल से मुराद आपको इस तरीके से समझ नहीं आएगी, जो आम हजरात हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे देखें आप, मैं मिसाल देता हूँ तो अक्सर पेशेंट को खुदा न खास्ता आपका दिमाग अगर कमज़ोर हो रहा है, क़ुव्वत हाफ़िज़ा अगर आपकी कमज़ोर हो रही है, तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आप उसके लिए लाजमी बात है, फ़ौरन से पहले दिमाग में ख्याल आता है ये बादाम इस्तेमाल करें। तो दिमाग की जो खिल्त है, दिमाग को जो खिल्त जो है वो ताकत मुहैया करती है वो है आसाबी खिल्त। रतूबत पैदा होगी तो दिमाग जो है वो ताकतवर होगा, लुब्रिकेट होगा। तो इसी तरीके से लबलबे की भी एक खुराक है। अच्छा, हर उस कोई ना कोई ख़ाम मटीरियल ले रहा है ग़िज़ा में से अपना, जो भी हम खा रहे हैं उसमें बेशुमार चीज़ें हैं, नशास्त है, प्रोटीन है, उसमें जो है आपके तमाम किस्म के विटामिन आ जाते हैं। तो हर एक की कहीं ना कहीं जिस्म में खपत है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरीके से, सॉरी आज मेरा गला ख़राब है, उसी तरीके से आपका जो लबलबा है वो लबलबा जिस्म में से आपकी जो खुराक है वो अच्छा, लबलबे में से एक जो है वो नाली आ रही है, वो 12 अंगश्ती जो आंत है, जो आपकी जो आंत है उसके अंदर वो नाली खुलती है। जब हम लोग ग़िज़ा खाते हैं तो ग़िज़ा के बाद उसमें से जो है वो नशास्ता बनता है और नशास्ता जो है वो उसका जो जूस है लबलबे का वो उसमें आके गिरता है 12 अंगश्ती आंत के अंदर। अच्छा, तो ये जो अल्फ़ा और बीटा सेल्स हैं वो इस पे मुश्तमिल है, ये लबलबा अल्फ़ा और बीटा सेल्स जो हैं। अब इसी से आपका जो है वो बीटा सेल्स जो हैं वो हैं गदद जाज़बा, ठीक है, और गदद नाकला जो हैं वो जो गदद नाकला और गदद जाज़बा, इस पे मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। आम व्यूअर्स को इसकी गदद नाकला और गदद जाज़बा की समझ नहीं आनी, उसके लिए मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि गदद क्या है, जितने भी ग्लैंड्स हैं वो क्या है, उनका फंक्शन क्या है। तो मैं इसलिए ज़रा आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। वो ये कि जब आप ग़िज़ा खाते हैं, आपकी उस ग़िज़ा के अंदर जितना भी ग्लूकोज है, शक्कर की जो मिकदार है,
वो ग्लूकोज जो है वो लबलबा उसको सक करता है। लबलबा उसकी लबलबे की जो ग़िज़ा है वो है आपकी ग़िज़ा के अंदर मौजूद नशास्ता या शक्कर, आप ग्लूकोज कह लें, ठीक है। वो उसको सक करता है, उसको सक करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है इंसुलिन के अंदर। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन का मैंने आपको बता दिया, वो आपके जिस्म की मुरम्मत में, आपके जिस्म की टूट फूट जो कोई भी होती है उसके लिए आपको मुहैया करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है? होता ये है कि जब हम लहमी ग़िज़ाएँ खाते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें आप प्रोटीन कह लें आप आम ज़ुबान में, जब हम बहुत ज़्यादा चटपटी, अब असबाब पे आ जाते हैं इसके, तो लबलबे का मैंने आपको थोड़ा सा फंक्शन समझा दिया कि लबलबा क्या है, इसकी ग़िज़ा क्या है और ये करता क्या है। ये आपकी ग़िज़ा में से नशास्ता लेगा, आपकी ग़िज़ा में से ग्लूकोज को सक करेगा, ग्लूकोज को सक करने के बाद उसको कन्वर्ट करेगा आपके इंसुलिन में। इंसुलिन वो मादा है कि जो कि आपके जिस्म की तोड़ फोड़ में जो है वो आपकी मदद करता है, हील अप करता है उसको। शुगर कैसे हुई? शुगर की वजूहात क्या है? शुगर की वजह यह है, शुगर क्या, इस पे आ जाते हैं। लबलबा मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, किसी भी उसको मेरी किसी चीज़ की समझ ना आए, मेरी किसी बात की समझ ना आए, मैं वीडियो की तवालत की वजह से थोड़ा तेज़ी से बोलता हूँ, क्योंकि मवाद जो है वो ज़्यादा होता है बताने के लिए आपको, और वीडियो का जो है वो दुरानिया मुझे कम थोड़ा रखना पड़ता है। तो जब आपकी ग़िज़ा में से शक्कर जो है वो लबलबे ने सक की, उसको कन्वर्ट कर दिया इंसुलिन के अंदर। अब उसने इंसुलिन के अंदर जब कन्वर्ट किया तो शुगर कैसे हुई? शुगर यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि शुगर कैसे होती है। जो लोग प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, गोश्त खोर ज़्यादा हैं, शुगर से जो है वो मीठे से नहीं हुआ करती। बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी बेताशा मीठा खाते हैं, उनको शुगर नहीं होती। शुगर हमेशा होगी चटपटी खुराकों से, ज़्यादा खाना और सो जाना, ठीक है। तो शुगर होती है इससे कि आपने ज़्यादा खाए और ज़्यादा खाने के बाद वो हज़म नहीं हो पाई, और आपने उसको जो है वो कोई आपने वर्जिश वगैरह नहीं की और वो आपकी जो है वो कच्ची ग़िज़ा रह गई। अच्छा, सॉरी, फ़ोन आ गया था दरमियान में। अच्छा, हुआ ये कि जब आपने ग़िज़ा खाई, ग़िज़ा खाने के बाद चटपटी खुराकें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की, चटपटी खुराकें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपके खून के अंदर सफ़रा की मिकदार बढ़ गई। सफ़रा की मिकदार जब बढ़ी तो आपके लबलबे पे इन्फेक्शन हो गया, आपके ग्लैंड जो है वो सूज गए। ग्लैंड जो आपका जो लबलबा है ये भी एक गदद ही है, गदूद बोल लें जिसको आप, ठीक है। जैसे आपके ये गले के गदूद हैं, जैसे आपके टेस्टिस हैं, तमाम इसी तरह गदूदों की तरह ये भी एक गदूद है, ग्लैंड है। तो जब आपने ग़िज़ा के अंदर प्रोटीन ज़्यादा कर दी, चटपटी चीज़ें ज़्यादा कर दी, कोला मशरूबात ज़्यादा कर दिए, ग़िज़ा हद से ज़्यादा खाई, गले तक ठूंस के खाई, और वो गैर हज़म रह गई, गैर मुनज़्ज़म खुराक रह गई, और उसके अंदर शक्कर की मिक़दार ज़्यादा हो गई, नशास्ता बढ़ गया। तो आपका जो लबलबा जितना सक कर सकता था ग्लूकोज, उतना तो उसने नशास्ता तो उसने सक किया, लेकिन जो बाकी रह गया वो गैर मुनज़्ज़म, गैर हज़म शुदा रह गया। वही आपके खून के अंदर चला गया सफ़रा, वही आपके तेज़ाबियत खून के अंदर चली गई। जब वो बढ़ते बढ़ते आपके गुर्दों पे आई, जब गुर्दों पे आ गई तो गुर्दे उसको साफ करते 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 गुर्दे भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए शुगर के मरीज़ों को जो है वो गुर्दे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। दिल जो है, दिल ने पंप करना है, अब दिल जो है बार बार पंप करेगा खून के अंदर से, गुर्दे जो है वो नाकिस मटेरियल जितना भी है आपके केमिकल वो साफ़ नहीं कर पाएंगे, और जब खून के अंदर से वो साफ़ नहीं कर पाएंगे तो फिर लाजमी बात है दिल पे भी बोझ पड़ेगा, क्योंकि दिल पंप है। जब वो उसको गैर मेयारी खून मिलेगा जिसके अंदर केमिकल बढ़े हुए होंगे, कैल्शियम हो गया, आपका यूरिक एसिड हो गया, आपका ट्राइग्लिसराइड हो गया, आपका कोलेस्ट्रोल हो गया, ठीक है, आपका यूरिया हो गया, खून के अंदर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लामहला बात है कि आपके दिल को भी उसका नुकसान होगा। अच्छा, तो दिल को उसका नुकसान हुआ। अब वही शक्कर जो लबलबा सक नहीं कर पाया था, जो लबलबा जज्ब नहीं कर पाया था, वही शक्कर आपके खून के अंदर दायना होना शुरू होगी। डॉक्टरों से जब आपने उसका कराया, टेस्ट कराया, तो आपके खून के अंदर हो शुगर हो गई है ये आपको। अब यहाँ पे हमारा इख्तलाफ है। अब वो बाहर से इंसुलिन गोलियों की शक्ल में देना शुरू कर देते हैं, उसके बाद वो गोलियों से कंट्रोल नहीं होती शुगर, उसके बाद वो जो है इंसुलिन लगाना शुरू कर देते हैं, इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, गुर्दे भी वीक होना शुरू हो जाते हैं। एक वक्त आता है कि वो गुर्दे भी ख़त्म और दिल भी ख़त्म, और बंदा जो है वो अल्लाह को प्यारा होगा। हमारा इख्तलाफ शुरू होता है यहाँ पे। हम ये कहते हैं कि आप लबलबे की इन्फेक्शन, लबलबे का सोज उतारें। लबलबे की जब सोज उतारेंगे तो लबलबा जो आपका खून के अंदर से शक्कर को, आपके ग्लूकोज को, आपके नशास्ते को, जो लबलबा सक करके इंसुलिन बना रहा था उसकी,
वो जब आप लबलबे की सोज उतार देंगे, लबलबे का इन्फेक्शन उतार देंगे, तो वो दोबारा से सक करना शुरू कर देगा। जब वो सक करना शुरू कर देगा, जो खून में जाहिर हो रही थी शुगर, वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये लोग ये करते हैं कि वो जो जाहिर हो रही थी उसको छोड़ देते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए खुश्क दवाइयाँ, हुक्मा हज़रात भी खुश्क दवाइयाँ, उजलाती दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं फौरी तौर पे पेशाब को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि जब आप सोजिश उतारते हैं तो गुर्दों की सोजिश भी ख़त्म होती है, आपके लबलबे की सोजिश भी ख़त्म होती है और दिल की सोजिश भी ख़त्म होती है। तो हमारा ये इख्तलाफ है। हम ये कहते हैं कि आप लबलबे की सोजिश ख़त्म करें। जब लबलबे की सोजिश ख़त्म होगी तो जो ग्लूकोज आपके पेशाब में और खून में जाहिर हो रही थी वो ग्लूकोज वो दोबारा सक करना शुरू कर देगा, जो जाहिर हो रही थी वो जाहिर होना बंद हो जाएगी, शुगर ख़त्म हो जाएगी। बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो चुके हैं इस तरीका इलाज से। इसका जो इलाज है इसका जो नुस्खा है वो हमारा ख़ानदानी नुस्खा है। वो मैं जिसको चाहिए वो मैं इंशाल्लाह अपना नंबर नीचे दे रहा हूँ, वो मैं दूंगा इंशाल्लाह, और फ़ी सबीलिल्लाह दूंगा, बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह। आपको कोई 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, कोई 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह आपको फ़ी सबीलिल्लाह वो नुस्खा दूंगा। मैं नुस्खा यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा कि हर पेशेंट की कंडीशन शुगर में मुख्तलिफ लेवल पे गई हुई होती है। कोई किसी को स्टार्टिंग होती है, किसी को दरमियान में होता है, किसी के गुर्दे जो है दरमियान से जो है वो ख़राब होना शुरू होते हैं, किसी के दिल पे जोर पड़ रहा होता है। तो हर कंडीशन में अलहदा नुस्खा इस्तेमाल कराया जाता है, हर कंडीशन में अलहदा तरीका इलाज अलहदा है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे नुस्खा नहीं बता रहा, लेकिन इसका इंतहाई सादा और इंतहाई बेहतरीन मैं ग़िज़ा के ज़रिए इसका इलाज करता होता हूँ ज़्यादातर। और मैं सादा बिल्कुल नुस्खे हैं, जड़ी बूटियाँ जिनसे जो है वो लबलबे की सोजिश उतरती है, जिगर की सोजिश उतरती है, गुर्दों की सोजिश उतरती है, और जो आपकी आपकी जो ग्लूकोज जो है वो जाहिर होना शुरू हो रही थी खून के अंदर और पेशाब के अंदर, वो जाहिर होना बंद हो जाएगी, क्योंकि लबलबा उसको सक करना शुरू कर देगा। जब लबलबा सक करना शुरू कर देगा तो इंसुलिन वो खुद ब खुद बनाना शुरू कर देगा, जैसे कि पहले बना रहा था। जब वो बनाना शुरू कर देगा तो आपको बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। तो इस पे मैंने बड़ी दरमियान से ना चीज़ें कट कर दी हैं, और ये तकरीबन मेरे हिसाब से 1-1.25 घंटे का 1.5 घंटे का टॉपिक है, लेकिन वीडियो की तवालत की वजह से मुझे बिल्कुल छोटा बनाना पड़ा है। तो जिसको भी इसकी समझ ना आई हो तो मुझसे जो है वो फ़ोन पे समझ सकता है। मेरा नंबर जो है वो मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। तो शुगर जो है वो ख़त्म हो जाती होती है। शुगर के बारे में सारी डिटेल मैं आपको जो है वो बता चुका हूँ कि लबलबे की सोजिश है, गदद नाकला की सोजिश है। गदद नाकला जो है वो ग़िज़ा को जो है ये जो आपका लबलबा है, इस लबलबे से तमाम किस्म के जो एंजाइम हैं जो खारिज हो रहे हैं वो इसको मुख्तलिफ जगहों पे पहुँचाते हैं। अब जब ये आपका लबलबा, असल जड़ है लबलबा, जब आपका लबलबा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, सोजिशनाक हो जाएगा, तो फिर आप इसको जो है वो जब तक इसको सोजिश नहीं उतारेंगे, आप बाहर से जितनी मर्जी इंसुलिन देते रहें, अंदर के उस जो है वो ख़त्म होते जाएंगे। ठीक है जी। तो अगली वीडियो में जो है वो आपसे मिलता हूँ मैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ये अपने जानने वालों को शेयर करें। और शुगर बजाते खुद कोई मर्ज़ नहीं है, शुगर जो है उसमें थोड़ा सा आपको लाइफस्टाइल तब्दील करना पड़ेगा, और कुछ नुस्ख़ाजात इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो मैं आपको बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह दूँगा। इंशाल्लाह वो आप इस्तेमाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।